Hello students, Jai Hind all of you. Now come to the fourth part of the chapter. हमने 3 parts complete कर लिए थे chapter के. Now it is your last part of the chapter, the last lesson which is written by Alphonse Daudet. Previous parts में हमने देखा एक बच्चा है फ्रेंड्स जो क्लास में पहुंच गया. क्लास में पहुंचने के बाद उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कभी हुई नहीं है उस क्लास में. जैसे कि बैक बेंचेस पर विलेज पीपल बैठे हुए हैं, ओल्ड पीपल बैठे हुए हैं और सब के सब बहुत सीरियस हैं. और टीचर ने भी कपड़े अलग तरीके के पहन रखे हैं जो कि वो इंस्पेक्शन के डेज़ में पहनते हैं. जब वो क्लास में अंदर एंटर करता है अपने आप को बहुत अशेम्ड फील कर रहा है, लेकिन उसके टीचर उसको कुछ कहते नहीं हैं. वैसे तो वो इस टीचर से बहुत डरता है, एम हैमल से, लेकिन टीचर उनको कुछ कहते नहीं हैं. फिर फ्रेंड्स से भी टीचर जो हैं वो बैठने को कहते हैं और टीचर जब उसका चांस आता है उससे पूछा जाता है पार्टिसिपल्स के बारे में तो वो कुछ बता नहीं पाता. तो टीचर ब्लेम करते हैं उनके पेरेंट्स को, अपने ऊपर भी वो ब्लेम करते हैं कि मैंने भी अपने बच्चों का टाइम वेस्ट किया, मतलब तुम लोगों का टाइम वेस्ट किया. तुमको कभी गार्डन में भेज देता था, कभी फ़िशिंग के लिए चला जाता था और मैं क्लास में ठीक से पढ़ाता नहीं था. तो टीचर अपने आप को भी ब्लेम करता है इस चीज़ के लिए. विलेज पीपल के नाम भी मेंशन किए गए हैं बहुत सारे इस चैप्टर में. उसके बाद फ्रेंड्स को कहा जाता है चलो पार्टिसिपल्स के बारे में बताओ, तो पार्टिसिपल्स वो बता नहीं पाता है. बहुत अपने आप को गिल्टी फील करता है कि मैंने अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको ठीक से कभी पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया. और अब वो बुक्स जो है वो उसके लिए एक बेस्ट फ्रेंड जैसी हो चुकी थी. अब यहाँ पर टीचर जो है वो ग्रामर लेसन पढ़ा रहे हैं. यू कैन सी हियर द टीचर इज़ टीचिंग. और यहाँ पर अब फ्रेंड्स को चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है. टीचर ने जब पढ़ाया तो फ्रेंड्स को चैप्टर बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया. और साथ में वो अपने कुछ वो लेकर आए थे, बुक्स लेकर आए थे ग्रामर की. तो ग्रामर लेसन वॉज फॉलोड बाय वन इन राइटिंग. बड़ी सुंदरता से उन्होंने लिखा हुआ था उसमें, जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया भी था कि क्या क्या लिखा हुआ था. बड़ी खूबसूरती से उसमें लिखा हुआ था. सो देयर वॉज अ सेंस ऑफ पेट्रोटिज़म इन द क्लास. अब क्लास के अंदर एक पेट्रोटिज़म दिखाई दे रहा है, एक देशभक्ति जो होती है लोगों के अंदर, वो चीज़ अब उस क्लास में दिखाई दे रही है. क्योंकि सब बैठे हुए हैं वहाँ पर, विलेज पीपल भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, मतलब औरतें भी हैं वहाँ पर. बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लास में मेंशन की गई हैंगी. तो उस क्लास में एक सेंस ऑफ पेट्रोटिज़म दिखाई दे रहा है. द क्लास टीचर वॉज लुकिंग अराउंड द क्लासरूम. और जो एम हैमल टीचर हैं वो क्लास में चारों तरफ इधर उधर देख रहे हैं कि क्लास में क्या क्या है और कैसे कैसे चल रहा है, कौन कौन बैठा हुआ है. और वो बहुत उनको भी दुख है इस चीज़ का कि देखो इन लोगों ने लैंग्वेज को ठीक से कभी पढ़ा नहीं. हिज सिस्टर कुड बी हर्ड पैकिंग बैग टू लीव द नेक्स्ट डे. जो एम हैमल की सिस्टर हैं वो जो हैं वो उन्होंने भी सुना है कि भाई ये लास्ट डे है मेरे भाई का, तो वो पैकिंग कर रही हैं क्योंकि उनको अब कल दूसरे दिन यहाँ से चले जाना है. मिस्टर हॉसर जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी, मिस्टर हॉसर वॉज रीडिंग. वो वही ओल्ड प्राइमर जो बुक लेकर आए थे उसको रीड कर रहे हैं, क्योंकि पहले कभी उन्होंने इतने ध्यान से उसको पढ़ा नहीं. बचपन में जब उन्हें लैंग्वेज पढ़नी चाहिए थी उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा. तो अब वो पढ़ रहे हैं, बड़ी ध्यान से पढ़ रहे हैं. हिज वॉइस ट्रैम्बलिंग विद इमोशंस. उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी काँप रही है, वो इमोशनल हो गए हैं, बहुत आंखों में आंसू आ रहे हैं कि उनके टीचर जो 40 साल की उन्होंने सर्विस दी थी वो अब यहाँ से जाने वाले हैं. अब क्लास में जब बच्चे बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, इतने में क्या होता है, चर्च की बेल जो है वो बजती है. चर्च की जो घड़ी है उसमें 12 बजते हैं. प्रेशियन सोल्जर्स जो हैं जो कि वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे, मैंने पहले बताया था आपको कि वहाँ पर ड्रिलिंग हो रही थी, वो अपने अपने घरों की तरफ चले गए जा रहे हैं. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपनी एक्सरसाइज करके ड्रिलिंग करके अब आवाज़ करते हुए जा रहे हैं. जो पैरों की आवाज़ होती है वो निकल रहे हैं वहाँ से. मिस्टर हैमल रोड द वर्ड्स लॉन्ग लिव फ्रांस. और मिस्टर हैमल जो हैं जिनका लास्ट डे है, अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है क्लास में से जाने का, स्कूल से जाने का, तो उन्होंने बोर्ड पर लिखा है विवे ले फ्रांस. ये विवे ले फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. एम हैमल जो हैं बहुत इमोशनल हो चुके हैं, वो अपने जेस्चर्स को शो नहीं कर पा रहे हैं, बस उनके हाव भाव से पता चल रहा है कि वो कितने दुखी हैं
और वो बोर्ड पर लिखते हैं विवे ले फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। ही जेस्चर्ड दैट स्कूल वॉज ओवर एंड दैट दे मे गो। वो जेस्चर करें यानी हाव भाव जो है कि स्कूल जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, अब उनको वहाँ से चले जाना चाहिए। So they looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. तो फ्रेंड्स जो है उसको एहसास हो चुका है, फ्रेंड्स फेल्ट दैट हेयर वॉज एन एयर ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द क्लास, कि देखो अब इस हवा में एक देशभक्ति दिखाई दे रही है, क्लास के अंदर एक देशभक्ति दिखाई दे रही है। द नोटबुक्स वर लाइक फ्लैग्स ऑफ फ्रांस, जो नोटबुक्स वो इतनी सुंदरता से बना कर लाए थे, वो एक मतलब वो कह रहे हैं कि कितनी सुंदरता से उन्होंने बनाई है, तो उसी से पता चलता है कि इस क्लास के अंदर कितनी पेट्रियोटिज्म है। The notebooks were like flags of France that were floating all around. The entire class was busy writing. Entire class जो टीचर ग्रामर पढ़ा रहे थे, तो पूरी क्लास जो है वो बिज़ी हो चुकी है, उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है राइटिंग में। एंड द ओनली साउंड दैट कुड बी हर्ड वॉज दैट ऑफ द पेन राइटिंग ऑन द पेपर। वहाँ पे जितनी भी आवाज़ें हो रही हैं, किसी चीज़ का जो भी शोर हो रहा है वहाँ पे, जैसे ड्रिलिंग करके वो लोग जा रहे हैं, ये सब क्लॉक बज गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो लोग इतने बिजी हैं अपनी राइटिंग में कि उन्हें कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, उन्हें तो सिर्फ पेन और पेपर की आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो लोग लिख रहे हैं कुछ। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. वहाँ पर थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए कुछ बीटल्स भी आती हैं, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम। सो सम मॉस्किटोज फ्लू इन टू द क्लास बट नो वन पैनिक्ड एज एवरी वन वॉज बिजी राइटिंग, सब बिजी थे राइटिंग में। द राइटर कंसिडर्स द पिजियंस सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ द क्लास, तो पिजियंस जो हैं वो भी ऊपर क्लास के रूम के ऊपर आकर बैठ गई हैं, टू बी स्टूडेंट्स एज वेल, एंड सेज दैट इवन द पिजियंस वर बिजी स्क्रैचिंग द रूफ विथ देयर क्लॉज। मतलब पिजियंस को भी एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि ये आज मतलब आज के बाद हमारे जो फ्रांस है इसमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वो भी कू कर रही हैं अपनी लैंग्वेज में आकर, रूफ़ पर बैठ गई हैं आकर, उसको स्क्रैच कर रही हैं अपने क्लॉज से। एंड इट सीम्ड दैट दे वर ऑल्सो बिजी राइटिंग द टास्क ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी कुछ लिख रही हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। आई हैव ऑलरेडी गिवन द मीनिंग्स of the words beetles, a large sized insect, not even the littlest ones, it means pigeons को कहा गया है, who worked right on tracing their fish hooks यानी scratching with their claws। ये सारे वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं इसमें। अब यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ वी कम टू द कैरेक्टर्स। इट इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू, यू हैव टू कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो, इन योर क्लास वर्क नोटबुक। कैरेक्टर्स मैंने आपके मेंशन कर रखे हैं। एम हेमल के बारे में मैंने इसे बताया है कि उनका कैरेक्टर क्या है, यू कैन कॉपी इट इन योर नोटबुक। और मैंने फ्रेंड्स का कैरेक्टर भी इसमें बताया है, सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड कॉपी इट डाउन इन योर notebook as a classwork. Thank you all of you, and your chapter is completed here. I will be back again with the new chapter. Thank you.